जय हिंद। क्या आप भी क्लास 11th मैथ्स के एनुअल एग्ज़ाम को लेकर थोड़े नर्वस हैं? फिक्र मत कीजिए, आज हम साथ मिलकर उन लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो पेन और पेपर उठा लीजिए और मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। आप जो है 100 टाइप क्वेश्चन जो है हम इसके पिछले वाले वीडियो में डाल दिए हैं। जो नहीं देखे हैं वो देख लेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 में है जो उसको डाल दिया गया है। तो बिना समय नष्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे देख रहे हैं कि यहाँ क्वेश्चन पेपर में 31 से लेकर 38 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और इसमें से हम लोग को 4 का ही प्रश्न देना है, यानी 8 क्वेश्चन है और हमें 4 का ही क्वेश्चन का जवाब देना है। और प्रत्येक के लिए कितना अंक निर्धारित है? 5 अंक निर्धारित है। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि cos x बराबर में -3/5। इसमें x जो है वह किस में है? तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो कह रहा है 5 अंक त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात करें। तो यहाँ आप देख रहे हैं cos x बराबर में -3/5 जो किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हम लोग जानते हैं कि पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव हो जाता है, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और cosec थीटा पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और cot थीटा हो जाता है पॉजिटिव, और फोर्थ में cos और sec थीटा होता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे दिखते हैं cos x बराबर में क्या होता है? आधार बटा में कर्ण यानी बेस बटा में हाइपोटेनस। तो इससे हम क्या निकालेंगे? p निकालेंगे। यहाँ तो 4 आ गया। अब हम sin x cos x sec x tan x cot x सारा का वैल्यू हम लोग नहीं पुट कर देंगे। अब हम लोग जानते हैं कि tan और cot ही होता है थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बाकी सारा का सारा नेगेटिव हो जाता है। तो केवल आपका tan और cot में पॉजिटिव होगा, बाकी सारा में क्या हम लोग माइनस लगाएंगे। तो sin x में क्या हो जाएगा? sin x जो है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं होता है तो माइनस लगा देंगे। cos x भी होता है, इसमें भी माइनस लगा देंगे। cos x दिया -3 तो sec x भी हो, इसका क्या हो जाता है? अपोजिट हो जाता है। तो sin और cos और sec क्या हो जाता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाती है, ये भी निगेटिव हो गया। यहाँ tan x बराबर क्या हो गया? 4/3 और cot x 3/4 जो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। यही दो मात्र जो होगा पॉजिटिव में होगा, बाकी सारा का सारा क्या हो जाएगा? निगेटिव में हो जाएगा। अब जो है 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है sin 2x प्लस में cos x इक्वल टू में 0। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे कि sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin x इंटू में cos x, यहाँ पे प्लस cos x दिया हुआ है। cos x को हम लोग कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 sin x प्लस में 1। अब केस फर्स्ट हो जाएगा और केस सेकेंड हो जाएगा। केस फर्स्ट में cos x बराबर में 0 लेते हैं तो x का मान, यहाँ cos x का मान कहाँ कहाँ पर 0 होगा? तो इसका क्या हो जाएगा? 2n प्लस में 1 π/2। जहाँ जहाँ हम n का मान क्या है? इंटीजर है। अगर n का मान 1 रखते हैं तो भी इसका जिसका वैल्यू आएगा वहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर केस 2 निकालते हैं तो केस 2 में क्या है? 2 sin x प्लस में 1। इस sin x को हम लोग सॉल्व करते हैं तो आता है माइनस में sin π/6। इसको हम लोग लिख सकते हैं sin π प्लस में π/6। अब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो sin 7 π/6। इसका जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा? x बराबर में n पाई प्लस माइनस में 1 का पावर n 7 π/6 वेयर n क्या है? बिलोंग्स टू z। इसलिए जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया? 2n प्लस में 1 π/2 और n पाई प्लस में माइनस में 1 का पावर n 7 π/6। n बिलोंग्स टू इंटीजर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है? 3 माइनस में 2i इंटू में 2 प्लस में 3i बटा 1 प्लस में 2i इंटू में 2 माइनस में i का संयुग्म यानी कॉन्जुगेट निकालना है। तो यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आ गया 6 माइनस में 4i प्लस में 9i प्लस में 6 बटा में 2 प्लस में 4i माइनस में 1 माइनस में i और माइनस में 2i स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व किए हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं आई स्क्वायर का मान क्या हो जाता है? -1 हो जाता है। तो सॉल्व करने पर हमारा रिजल्ट आ गया 12 प्लस में 5i बटा में 4 प्लस में 3i। इसको हम रेशनलाइजेशन कर देते हैं, यानी 4 प्लस में 3i है तो ऊपर नीचे हम 4 माइनस में 3i 4 माइनस में 3i। इसको और हम सॉल्व करते हैं तो हम लोग का वैल्यू जो आ रहा है 63 माइनस में 16i बटा में 25, यानी हम लोग सिंप्लीफाइड किए फॉर्म में तो 63 बटा में 25 माइनस में 16 बटा में 25 अब हम लोग जानते हैं कॉन्जुगेट जब निकालना रहता है तो इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो यहाँ इमेजिनरी पार्ट में केवल हम साइन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 63 बटा में 25 और माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस, यानी 16 बटा में 25i। ये हम लोग का फाइनल रिजल्ट हो गया। अब जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ax माइनस में b बटा में x स्क्वायर का पावर 12 के विस्तार में मध्य पद ज्ञात करें, यानी मिडिल फॉर्म
ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं इसमें कुल पद कितना है, हमको यहाँ पर जो यहाँ पर पावर है 12 है, 12 होने के लिए कुल पद क्या हो गया 12 प्लस में 1 यानी 13 हो गया। यानी मध्य पद की स्थिति निकालने के लिए क्या होगा, केवल एक मध्य पद होगा। तो हम लोग इस फॉर्मूला से निकालेंगे n/2 प्लस में 1 होता है यानी 7वां पद हो गया। तो इसका फॉर्मूला होता है TR प्लस में 1, तो क्या हो जाएगा AX माइनस में B बटा में x स्क्वायर का पावर 12, जहाँ पर R क्या है 6 है। तो यहाँ पर लिखेंगे T6 प्लस में 1, तो 12C6 इंटू में AX का पावर 12 माइनस में 6 इंटू में माइनस B बटा x स्क्वायर का पावर 6। T7 हम निकालेंगे तो इस फार्मूला के अनुसार यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो फाइनली रिजल्ट जो आ गया हम लोग का 924 इंटू में A का पावर 6 इंटू में B का पावर 6 बटा में x का पावर 6। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करें निम्नलिखित बंटन का मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए हमको मीन की ज़रूरत पड़ेगा। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेसन FI/XI बटा में n बराबर। अब वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, समेसन FI इंटू में XI माइनस में x बार का स्क्वायर बटा में फैक्टोरियल बटा में n। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, रूट अंडर वेरिएंस। तो सबसे पहले हम लोग XI दिया हुआ है, FI भी हम लोग निकाल दिए, उसके बाद से FI और XI को हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए। फिर उसके अगले स्टेप में XI माइनस में x बार का होल स्क्वायर कर दिए और फिर FI से क्या कर दिए हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, जो आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिर FI को हम लोग ऐड कर दिए तो 48। तो वेरिएंस का जो फार्मूला होता है, यहाँ पे मीन जो है यहाँ पर कितना है, मीन जो है हमारा यहाँ पर मीन बराबर होता है समेसन FI/XI बटा में n। तो यहाँ वैल्यू रखते हैं तो 614 बटा में 48, जो क्या हो जाता है 12.79। इस तरह जो है हम लोग का वेरिएंस का फार्मूला जो है उसमें जो डायरेक्ट फार्मूला है उसको हम पुट करते हैं तो 37.46 इसका आंसर आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, रूट अंडर में वेरिएंस हो जाता है। तो इसमें अगर हम मान पुट करते हैं तो फाइनली रिजल्ट क्या आ गया 6.12। अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। बच्चे क्या होते हैं एग्ज़ाम दे देते हैं और फिर इसको छोड़ देते हैं। जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक सफलता जल्दी नहीं मिलती है। चलिए 36 कर रहा है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन x प्लस में 1 फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। यानी इसको डेरिवेटिव करना है लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल से, जितना भी ये सारा क्लास में पढ़ाया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं f' बराबर फार्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f(x) प्लस में h माइनस में f(x) बटा में h। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। यहाँ पर f(x) क्या दिया हुआ है, साइन x प्लस में 1। अब हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं x प्लस h को हम फॉर x टू गेट, यानी x प्लस h जो है, तो यहाँ पर f(x) बराबर साइन x प्लस में 1 है तो f(x) प्लस में h क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर x प्लस h मान लेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट कर देंगे। तो देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ x था वहाँ पर x प्लस में h प्लस में 1 रखा गया है। तो फाइनली देखते हैं फार्मूला जो आ गया साइन c माइनस में साइन d। तो साइन c माइनस साइन d का फार्मूला क्या होता है, 2 cos c प्लस में d बाई में 2 इंटू में साइन c माइनस में d बटा में 2। और यहाँ देखिए यहाँ पर पुट यहाँ वैल्यू किया गया है तो फाइनली यहाँ पर रिजल्ट आ गया f'(s) इसका फार्मूला के द्वारा f' cos x प्लस में 1 बटा में 1। आज भी हम लोग फार्मूला जानते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटा में x क्या हो जाता है 1 हो जाता है। उस वैल्यू से अनुसार लास्टली हम लोग का क्या आ गया, फर्स्ट प्रिंसिपल से f' बराबर में आ गया cos x प्लस में 1। यानी फाइनली यह क्या हो गया, इसका रिजल्ट हो गया। अब जो है 37 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि लिमिट x टेंस टू 1 x का पावर 15 माइनस में 1 बटा में x का पावर 20 माइनस में 1। तो डायरेक्ट फार्मूला हो गया लिमिट x टेंस टू a x का पावर n माइनस में a का पावर n बटा में x माइनस में a। इसका फार्मूला क्या होता है n इंटू में a का पावर n माइनस में 1। तो यहाँ पे दिया हुआ है x का पावर 15 माइनस में 1, तो हम जो है ऊपर नीचे x माइनस 1 से क्या कर देते हैं, दोनों में हम लोग यहाँ पर डिवाइड कर दे रहे हैं। अब जैसे डिवाइड किए तो ये फार्मूला के अनुसार यहाँ पे फिट हो गया, यानी लिख सकते हैं 50 इंटू में 1 का पावर 50 माइनस में 1 और नीचे में 20 इंटू में 1 का पावर 20 माइनस में 1। अब जो है इसका सीधे वैल्यू 50 से 20 यहाँ पर हम लोग कैंसिल करेंगे तो लास्ट फाइनल रिजल्ट कितना आ गया 5/2 हम लोग का आंसर आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है y बराबर में x का पावर 5 माइनस में cos x बटा में sin x और इसका क्या निकालना है dy बटा में dx। तो यहाँ हम देख रहे हैं
कि साइन एक्स यहाँ पे डिवाइड है तो उधर हम ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यह क्या हो गया, u इंटू वी के फॉर्म में हो गया। तो u इंटू वी के फॉर्म का क्या होता है, u बाहर v का डिफ्रेंशिएट, फिर v बाहर और x का डिफ्रेंशिएट। तो उसी तरह हम y को बाहर किए हैं, साइन x का डिफ्रेंशिएट किए हैं, फिर एक बार साइन x को बाहर किए हैं, y का डिफ्रेंशिएट किए हैं, फिर यहाँ पर d का पावर x का पावर 5 dx किए हैं, फिर cos x का डिफ्रेंशिएशन निकाले हैं। तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos x, और y का dy/dx, यहाँ पे क्या होता है, x का पावर 5 का 5 नीचे आ जाएगा और एक घट जाता है, और cos x का क्या होता है, माइनस साइन x। बाकी टर्म को उधर रहने दिए हैं और जो इसमें dy/dx नहीं लगा हुआ है उसको हम राइट हैंड साइड ले गए हैं। तो फाइनल हम लोग रिजल्ट देखते हैं कि dy/dx हो गया 5x का पावर 4 प्लस में साइन x माइनस में y cos x बटा में साइन x। इस तरह जो है आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर जो है करा दिया गया है और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को पार्ट 1 और पार्ट 2 में करा दिया गया है। इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। भले आप 12th में चले गए हैं लेकिन 11th को छोड़ के नहीं चलना है। जो गलतियां जो आप किए हैं उसको आप अच्छे से उसको प्रैक्टिस कर लिए ताकि फ्यूचर में फिर कभी गलती ना हो। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।